ऑलराइट दोस्तों, आ गया मोटो G86 पावर। तो ये पावर सीरीज जो होता है ये 1-2 साल में एक ही बार आता है। तो इस फोन का प्राइस जो है वो 17,999 होने वाला है एंड ऑफर्स वगैरह जो है वो सब कुछ लगा के आपको 16,999 में मिल जाएगा। मतलब कि ये वाला फोन जो है वो 17 से 18,000 के रेंज में ही आने वाला है। तो उस हिसाब से इस फोन में कुछ चीजें जो है वो सही में अच्छा है गाइस, एंड 1-2 चीजें जो है वो एवरेज है। देखिए गाइस, एक फोन में तो सब कुछ परफेक्ट नहीं हो सकता। तो सभी वीडियो की पहले एक चीज तो मैं कहता हूँ, हर फोन में कुछ अच्छा चीजें भी होगा एंड कुछ नेगेटिव चीजें भी होगा। तो सभी के जैसा इसमें भी है। तो आज की वीडियो में पूरा चीजें जो है वो डिटेल्स में बात करें। सो गाइस, वीडियोस को पूरा देखना एंड पूरा देखने के बाद अगर वीडियोस अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, बॉक्स के पास देख लेते हैं। ब्राउन बॉक्स है। देखिए गाइस, फोन के पास अगर मैं इंट्रोड्यूस करूं आपको तो सबसे बड़ा वाला बैटरी आता है इस फोन के साथ, बट आपको हाथ में लेते हुए महसूस नहीं होगा। ओके गाइस, और क्या मिलता है देख लेते हैं। सबसे पहले आता है हमारा डॉक्यूमेंटेशन एंड साथ ही साथ आता है सिम कार्ड टूल एंड 33 वाट का फास्ट चार्जिंग भी आता है। यस, एंड देन यू हैव यूएसबी टाइप ए टू टाइप सी चार्जिंग केबल भी आता है। ओके गाइस, इस फोन का कलर देख लेते हैं। तो इस फोन के साथ आपको 3 अलग अलग कलर ऑप्शन मिल जाता है। तो एक जो कलर आता है वो है कॉस्मिक स्काई, दूसरा वाला जो कलर है वो पैंटोन स्पेल ब्राउन है एंड तीसरा वाला जो कलर आता है वो है गोल्डन सिप्रस। तो ये लास्ट वाला जो कलर है वो मोटो पे नया है, बट मुझे तो ये कॉस्मिक स्काई वाला कलर जो है वो बहुत ही अच्छा लगता है एंड मोबाइल का जो फ्रेम है वो इसी सेम कलर के साथ ही आता है। तो आपको इसमें कौन सा कलर अच्छा लगता है कमेंट बॉक्स पे जरूर बताएं। तो गाइस, इन एंड फील की मैं बात करूं तो इन एंड फील जो है वो जबरदस्त है एंड मोबाइल का साइड वगैरह जो है वो फ्लैट ही है। तो फोन जब आप हाथ पे लोगे तो ऐसा फील नहीं होता है कि फोन पे 6720 मिलीएम्पियर का बैटरी है। तो ये तो मैं श्योरली आपको कह पाऊंगा। तो फोन जो है वो बहुत ही हल्का फील होता है। तो गाइस, इस फोन का वेट जो है वो लगभग 195-196 ग्राम के आसपास ही है। तो चलिए गाइस, पोर्ट्स एंड बटन की तरफ देख लेते हैं। नीचे की तरफ आता है माइक्रोफोन, टाइप सी पोर्ट एंड साथ ही साथ आता है स्पीकर ग्रिल भी। राइट हैंड साइड पे भी आपको माइक्रोफोन मिल जाता है, साथ ही साथ पावर ऑन ऑफ बटन आता है एंड वॉल्यूम रॉकर भी आता है एंड ऊपर की तरफ आपको मिल जाता है नॉइस कैंसिलिंग माइक्रोफोन, साथ ही साथ डॉल्बी एटमॉस लिखा हुआ है एंड लेफ्ट हैंड साइड में आपको मिल जाता है सिम कार्ड स्लॉट। फटाफट से कौन सा सिम कार्ड स्लॉट आपको मिलता है वो देख लेते हैं। तो इस फोन के साथ आपको हाइब्रिड सिम कार्ड स्लॉट ही देखने मिलता है। तो इस फोन में आपको एक ही वेरिएंट देखने मिलता है, 128GB स्टोरेज। तो इसीलिए इस फोन के साथ हाइब्रिड सिम कार्ड स्लॉट देखने मिल जाता है। मतलब कि एक साथ आपको 2 सिम कार्ड एंड एक एसडी कार्ड आप लगा सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैसे इस फोन के प्रोटेक्शन की बारे में बात करूं दोस्तों, तो इस फोन के साथ आपको गोरिल्ला ग्लास 7i का प्रोटेक्शन देखने मिल जाता है एंड इस फोन की बैक साइड में 7 मिलिटरी रेट 810 एंड 810H का प्रोटेक्शन आपको देखने मिल जाता है। तो 16-17 टेस्ट वगैरह हुआ है इस फोन के साथ। तो ये फोन जो है वो बहुत ही ड्यूरेबल है। लुक एट द डिस्प्ले गाइस, 17,000 की फोन में ये डिस्प्ले जो है वो बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि इसका बेजल जो है वो यूनिफॉर्म साइज का है। इवन चीन अगर आप देखोगे वो भी यूनिफॉर्म साइज का ही है। तो स्क्रीन टू बॉडी रेशियो जो है वो बहुत ही एक्सीलेंट है। 6.67 इंचेस का 1.5 के रेजोल्यूशन वाला पोलेड डिस्प्ले आपको मिल जाता है एंड जिसकी क्वालिटी जो है वो मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा है। तो इधर ही मल्टीमीडिया के बारे में भी बात कर लेते हैं। ऑडियो जो है वो ऑब्वियसली टेस्ट किया है। डिस्प्ले जो है वो बहुत ही अच्छा है, इमर्सिव डिस्प्ले आपको देखने मिल जाता है। तो वीडियो व्यूइंग एक्सपीरियंस भी आपको अच्छा ही मिलने वाला है। तो डिस्प्ले के साथ साथ ऑडियो का क्वालिटी भी बहुत ही अच्छा है। तो डॉल्बी एटमॉस तो सपोर्टेड है एंड साउंड भी बहुत ही लाउड है। तो मल्टीमीडिया जब आप कंज्यूम करोगे तो एक्सपीरियंस जो है वो अच्छा ही मिलने वाला है। बट इधर मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि नेटफ्लिक्स में HDR वगैरह का सपोर्ट आपको जो है वो इधर नहीं देखने मिलेगा। बट कलर्स वगैरह जो है ना वो सीरियसली अच्छा है एंड वीडियो व्यूइंग एंगल भी अच्छा ही है। तो ओवरऑल डिस्प्ले एंड मल्टीमीडिया के बारे में बात करूं तो अच्छा ही है। तो ब्राइटनेस की मामले में बात करूं दोस्तों तो 4500 निट्स की पीक ब्राइटनेस आपको मिल जाता है। तो ये मैं बिल्कुल कहूंगा कि वन ऑफ द बेस्ट डिस्प्ले है इस प्राइस रेंज। एंड लो लाइट की बारे में बात करूं तो लो लाइट का SGS सर्टिफिकेशन भी आता है। 720 हर्ट्ज का PWM डिमिंग भी है एंड साथ ही साथ आपको फ्लिकर फ्री सर्टिफिकेशन भी मिलता है। तो लो लाइट में जब आप इस्तेमाल वगैरह करोगे, यूज वगैरह करोगे तो इसमें फ्लिकर फ्री डिस्प्ले ही मिलता है। तो गाइस, अभी स्पेसिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। Dimensity 7400 ISS प्रोसेसर के ऊपर आता है ये वाला फोन। आई थिंक ये प्रोसेसर जो है ये बहुत ही अच्छा है। 7 लाख तक एंथुसियास्ट स्कोर दे देता है ये वाला फोन। देखिए गाइस, इसमें एक ही वेरिएंट आता है 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ एंड LPDDR4X रैम टाइप है, EVOS 2.2 स्टोरेज टाइप है एंड बड़ी बैटरी आता है 6720 मिलीएम्पियर का एक बड़ा बैटरी आता है इस फोन के साथ एंड साथ ही साथ 33 वाट का चार्जिंग भी आता है। चार्जिंग स्पीड जो है वो थोड़ा ज्यादा होता है
तो इसमें अच्छा ही होता है, क्योंकि बड़ी बैटरी है इस फोन के साथ तो चार्ज होने में टाइम तो लगता ही है। बट मोटोरोला का फोन जो होता है वो जनरली बहुत ही सॉलिड होता है, बहुत ही ऑप्टिमाइज होता है, मतलब कि एफिशिएंसी की तरफ जो है वो बहुत ही ऑप्टिमाइज होता है। तो नॉर्मल यूसेज पे जो है वो 2 दिन तक तो आपको आराम से चल जाएगा। देखिए गाइस, जैसे मैंने कहा एंथुसियास्ट स्कोर जो है वो ऑन पेपर 7.5 लाख तो दे ही देता है। तो कैजुअल गेमिंग वगैरह जो है वो बहुत ही इजीली आराम से आप कर पाओगे। एंड साथ ही साथ डिस्प्ले जो है वो फ्लैट आपको मिलता है, तो गेमिंग वगैरह करने में आपको दिक्कत भी नहीं होगा। फोन का स्पीकर जो है वो बहुत ही अच्छा मिलता है, तो गेमिंग वगैरह करने में आपको मजा ही आने वाला है। एंड इस फोन के साथ साथ आप 60 FPS का भी मजा उठा सकते हो। तो 60 FPS पे गेम वगैरह जो है वो आप बहुत इजीली खेल पाओगे। एंड साथ ही साथ अगर आपको हेवी गेम्स वगैरह भी खेलना है उसमें भी आपको 44-45 FPS तक आपको मिल जाता है। एंड साथ ही साथ हमने थर्मल्स वगैरह भी चेक किया है, यूसेज में मोबाइल का टेम्परेचर जो है वो 40 डिग्री से ऊपर नहीं जाता है। चलिए गाइस, ओएस के बारे में बात कर लेते हैं। तो इस फोन के साथ आपको हेलो यूआई मिलता है जो बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 15। तो एक तो डाउन पॉइंट है ही, इस फोन पे आपको 1 साल का मेजर अपडेट मिलता है। सो इस चीज में आपको इंप्रूव करना चाहिए गाइस। देखिए गाइस, मेरे हिसाब से 3 साल का अपडेट जो है वो होना ही चाहिए। तो इस फोन में आपको एंड्रॉइड 15 तो आता ही है एंड एंड्रॉइड 16 का ही अपडेट मिलेगा। बट एक चीज याद रखना कि 3 साल का आपको सिक्योरिटी अपडेट जरूर मिलेगा। एक चीज मैं जरूर कहूंगा कि ये हेलो यूआई जो है वो बहुत ही क्लीन है, बहुत ही ऑप्टिमाइज है। ब्लोटवेयर वगैरह जो है वो थर्ड पार्टी एप्स वगैरह जो है वो बहुत ही कम मिलता है आपको। एंड एआई की फीचर्स जो है वो गूगल पे जो जो मिलता है वो सभी मिलता है आपको इस फोन के साथ। फॉर एग्जांपल मीट एआई मोड, ये सब भी आता है। आजकल एआई का जो स्टैंडर्ड फीचर्स होता है वो सभी फोन पे ही आता है। देन उसके बाद उनका खुद का जो फीचर्स होता है, मोटो जेस्चर वगैरह, वो सब भी आता है। एंड साथ ही साथ स्मार्ट कनेक्ट, फैमिली स्पेस, मोटो अनप्लग, तो ये सब फीचर्स भी आपको मिल जाता है इस फोन पे। और एक चीज बताना भूल गए दोस्तों, सेटअप करते समय आपको ग्लांस वगैरह भी आता है। तो ये ग्लांस का ऑप्शन जो है वो आपको मैनुअली डिसेबल करना पड़ेगा। एंड साथ ही साथ मोटो सिक्योर का भी ऑप्शन आपको मिल जाता है। चलिए गाइस, सेंसर के बारे में बात कर लेते हैं। इस फोन के साथ आपको सभी सेंसर मिल जाता है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है, फेस लॉक अनलॉक सेंसर भी है। एंड ये काम वगैरह जो है वो बहुत ही अच्छे से करता है। तो इस फोन के साथ सभी सेंसर आपको मिल जाता है। कई दिनों पे ये सभी फोन पे ये फिंगरप्रिंट सेंसर जो है वो बहुत ही नीचे की तरफ हो जा रहा है, तो थोड़ा सा ऊपर होता तो अच्छा ही होता। कनेक्टिविटी के बारे में बात करूं दोस्तों तो वाईफाई 6 आता है, ब्लूटूथ 5.4 का सपोर्ट है, 11 5G बैंड का सपोर्ट है, NFC नहीं आता है, एंड एरो ब्लास्टर नहीं है, एंड 4x4 मीमो वगैरह तो है ही। तो कनेक्टिविटी के मामले में ये वाला फोन जो है वो बहुत ही स्टेबल है। तो सभी कनेक्टिविटी ऑप्शन आर देयर। चलिए कैमरे के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि फोन का कैमरा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बट उसके पहले 2-3 फीचर्स और है वो जान लेते हैं। हैप्टिक फीडबैक जो है वो डिसेंट ही मैं कहूंगा। तो इस प्राइस रेंज में ये जो है वो एवरेज ही है। एंड USB पोर्ट जो है वो 2.0 आता है। IP68-69 का सर्टिफिकेशन भी आपको मिल जाता है। एंड मिलिट्री ग्रेड 810H का सपोर्ट तो है ही। तो अंडर वाटर पानी के नीचे शूट वगैरह अगर आपको करना है तो वो बहुत इजीली आप कर पाओगे। एंड सार्ड वैल्यू विद इन लिमिट से आपको मिलता है। वाइड 111 का सपोर्ट भी है, बट इस फोन में आपको HDR सपोर्ट नहीं करता है। साथ ही साथ नोटिफिकेशन लाइट्स वगैरह जो है वो आपको नहीं मिलता है। FM रेडियो वगैरह जो है वो आपको नहीं देखने मिलता है। देखिए दोस्तों, पीछे की तरफ अगर आप देखोगे तो 3 या 4 कैमरा लगता है, बट नहीं गाइस, इसमें आपको सिर्फ 2 ही कैमरा मिलता है। पहला वाला जो सेंसर है 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर आता है जो सोनी का LYT600 है। एंड सेकंड जो है वो 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड मिलता है आपको। एंड थर्ड वाला जो है वो 3-in-1 लाइट सेंसर जो है वो आता है। एंड देन यू हैव LED फ्लैश लाइट। तो बैक साइड तो हो गया, फ्रंट साइड की अगर बात करूं तो 32 मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर आपको देखने मिल जाता है इस फोन के साथ। सो गाइस, फोटोज की बारे में बात करूं तो दे आर वेरी इंप्रूव्ड। सो गाइस, इस प्राइस रेंज में कैमरा जो है वो बहुत ही अच्छा है। तो इस फोन से फ्रंट एंड बैक दोनों कैमरा से 4K 30 FPS तक जो है वो वीडियोग्राफी कर पाओगे, शूट वगैरह जो है वो कर पाओगे। कलर्स की बारे में बात करूं दोस्तों, कलर्स जो है वो इस प्राइस रेंज के हिसाब से बहुत ही अच्छा है। डायनामिक रेंज वगैरह जो है वो अच्छा है। एंड स्किन टोन वगैरह जो आता है वो ठीक ठाक ही है। 3-in-1 ये लाइट सेंसर जो है इसके मदद से कलर्स वगैरह जो है वो बहुत ही अच्छा आता है, बहुत ही बैलेंस आता है। मतलब कि ज्यादा पंची कलर आपको नहीं देखने मिलता। आई थिंक इसका क्वालिटी जो है वो बहुत ही अच्छा है। तो फोटोज वगैरह जो है वो आप देख ही सकते हो, क्वालिटीज वगैरह जो है वो बहुत ही अच्छा आता है। आप फोटोज को देख के खुद कमेंट बॉक्स में बताना। देखिए, कैमरा फीचर्स की बारे में बात करूं तो स्लो मोशन मोड आता है, नाइट मोड आता है, फोटो मोड है, पोर्ट्रेट मोड है, प्रो मोड है, स्कैनिंग मोड है, पैनोरामा मोड है, अल्ट्रा वाइड मोड है, अल्ट्रा रेजोल्यूशन मोड आता है, टिल शिफ्ट है, टाइम लैप्स है, एंड डुअल कैप्चर वीडियो मोड भी आता है। फोटोज निकालने के बाद फोटो एआई एनहांस इंजन आता है। मतलब कि आप खुद से ये फोटो को जो है डिटेलिंग्स वगैरह जो है वो अच्छे से एनहांस हो जाता है। मतलब कि फोटोज अगर अच्छा नहीं आता है तो एआई की मदद से फोटोज को अच्छा कर पाओगे। एंड जूम वगैरह जब करोगे तो एआई असिस्टेंट वगैरह जो है वो करता है। एंड एआई का इरेज वगैरह का फीचर जो आता है वो सब भी आता है इस फोन के साथ। तो ओवरऑल
ओवरऑल मैं कहूंगा कैमरा सेटअप जो है वो बहुत ही अच्छा आता है। तो अंडर 20,000 आपको अल्ट्रा वाइड देखने नहीं मिलता, बट इस फोन में आपको अल्ट्रा वाइड भी मिल जाता है। एंड जैसा कि मैंने आपको कहा, फ्रंट एंड बैक ये दोनों कैमरा से अल्ट्रा वाइड 4K 30 FPS तक शूट अप कर पाओगे। एंड अल्ट्रा वाइड सेंसर से सिर्फ अल्ट्रा वाइड नहीं, मैक्रो शूट वगैरह भी आप कर पाओगे। सेंसर को जो है वो सब्जेक्ट के पास ले आना है एंड सही से फोकस कीजिए एंड क्लिक कीजिए, तो मैक्रो शूट वगैरह जो है वो बहुत इजीली आप कर पाओगे ये अल्ट्रा वाइड से। तो Moto G86 फोन का अगर वर्डिक्ट जानना चाहते हो आप, तो मेरे हिसाब से इस फोन का बैटरी जो है वो बहुत ही अच्छा है। आई थिंक ओवरऑल कैमरा की अगर बात करूं तो कैमरा ठीक ठाक ही है। डिस्प्ले की बारे में बात करूं दोस्तों तो वो बहुत ही जबरदस्त है। एंड ड्यूरेबिलिटी के मामले में तो पत्थर का जैसा है ये वाला फोन। सिर्फ एक ही पार्टिकुलर पॉइंट जो है वो डाउनग्रेडेड पॉइंट है, वो है इस फोन का अपडेट। इस फोन में आपको सिर्फ 1 साल का ही अपडेट मिलता है एंड उसके अलावा इस फोन का सब कुछ फीचर्स जो है वो बहुत ही अच्छा है। आपके लिए अपडेट ज्यादा मैटर नहीं करता, तो आप इस फोन के साथ बिल्कुल जा सकते हो। तो इस फोन के बारे में कुछ भी जानना या पूछना है तो नीचे कमेंट बॉक्स पे आप बिल्कुल पूछ सकते हो। एंड वीडियोस कहां से देख रहे हो एंड आपका नाम क्या है वो बिल्कुल बता के जाना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में आपका भी नाम हम ले सको। तो अभी तक वीडियोस देख रहे हो तो कहीं ना कहीं तो वीडियो पसंद आया ही है। एंड वीडियोस अगर पसंद है चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके जाना। आज के लिए वीडियो इतना ही। झूले झूले।